हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल द एग्जाम 90 पे। तो मैं आकाश यादव आप सभी का अपने इस छोटे से चैनल पर बेहद तरीके से स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है रसायन बलगतिकी। क्लास 12th की रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर जो है आपका रसायन बलगतिकी, उसमें से बेहद इंपॉर्टेंट और जो बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है वो है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा मतलब विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, तो हम शून्य कोटि की अभिक्रिया समझना भाई कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर को वेग भी कहा जाता है इसमें। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है उसे हम लोग कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब आपको इसको दूसरी तरीके से ये भी बताया जा सकता है कि जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है उसे हम लोग कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो समझना भाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसको इस प्रकार से गणितीय रूप में लिख सकते हैं कि dx by dt और बराबर होती है, मतलब कि समानुपाती होती है भाई किसके, अभिकारक मान लो a है भाई और जो अभिकारक है उसकी शून्य घात की, इस प्रकार से। अब आप भी जानते हैं कि अगर यहाँ पास हम dx अपॉन dt, अब ये समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक स्थिरांक आ जाता है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर ये k, अब ये क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा किसमें, बड़े कोष्ठक के अंदर। अब देखना भाई dx बटे में क्या हो जाएगा dt बराबर k। अब जब किसी की घात जीरो हो जाती है, तो मेरे भाई उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, अर्थात 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा k1, मतलब कि dx by dt बराबर k। अब जब हम इसको यहाँ पास फिर से देखो dx by dt और बराबर ये dt को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से देखो करा देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीधा तरीके से dx बराबर k dt हो जाएगा। अब इस k dt को थोड़ा सा इधर समझना भाई। अब ये जो आपका dx बराबर k dt, अब इनका क्या है, दोनों पक्षों में समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर भाई, समाकलन समझ रहे हो, एक होता है अवकलन, एक होता है समाकलन। तो यहाँ हम समाकलन की बात करते हैं तो समाकलन का चिन्ह ये होता है। तो यहाँ हम देखो भाई, यदि कोई चीज यहाँ पास जैसे dx लिखा है तो इसका मतलब आगे यहाँ पास क्या है, एक छिपा हुआ है। जब ये एक छिपा है तो यदि x के सापेक्ष है तो इसका जो समाकलन है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यदि यहाँ पास dt है तो इसका मतलब एक साइड में यहाँ पास छिपा हुआ है और वो है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। जब t के सापेक्ष है तो हम यहाँ पास इसको क्या कर देंगे, ये आपका t हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका जब हम क्या कर देंगे, समाकलन dx बराबर, अब k आपका अचर फलन है तो k बाहर आ जाएगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये आपका देखो x के सापेक्ष, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर k और ये क्या हो जाएगा t। अब जब समाकलन करते हैं तो एक समाकल स्थिरांक c होता है, वो लग जाता है भाई। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस के साथ c लग जाएगा। अब देखना यदि t बराबर हम क्या लेते हैं 0, और यदि t बराबर 0 और यहाँ पास हम x बराबर 0 ले लेते हैं, लेने पर तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, अगर t का मान भी 0 कर देते हैं, x का मान भी 0, तो पूरी तरह से c कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पास हम इसका मान रख देंगे भाई kt, इसको समीकरण फर्स्ट दे देना। तो अब इधर देखना, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण 1 में c बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में हमने c का मान कुछ नहीं, ये आपका समीकरण फर्स्ट था, हमने c का मान यहाँ पास पुट अप कर दिया है। अब देखो मान रखते हैं x बराबर k और ये आपका क्या हो जाएगा, t प्लस में c। x बराबर k t प्लस में c का मतलब 0 हो जाएगा।
तो यक्स बराबर क्या बचेगा आपका के टी। अब देखो भाई ये टी जो है वो किस में मल्टीप्लीकेशन अर्थात गुणे में है, तो ये आपका इधर क्या हो जाएगा भागा में चला आएगा भाई, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर के बटे में क्या हो जाएगा टी। तो ये जो आपका के है यही तो है आपका वेग स्थिरांक। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक निकल कर आएगा, वेग स्थिरांक का जो सूत्र निकल कर आएगा व्यंजक, वो आपका क्या हो जाएगा के बराबर यक्स अपान टी। या तो इसको ऐसे लिख लो भाई, या के बराबर यक्स बाई टी। तो कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का व्यंजक के बराबर एक्स अपान टी होता है। तो ये रहा आज का टॉपिक। मेरे हिसाब से भाई आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय